दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइड ज्ञान में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ भारत से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको पता होने ही चाहिए। और अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तभी आपको ये क्वेश्चन पता होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले साल के जो कुछ एग्ज़ाम हैं उनमें पूछे भी गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, 5:3, 3:2, 3:4 और 2:3। तो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि भारत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा है। इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता था, चौड़ाई और लंबाई का क्या अनुपात होता है, तब इसका आंसर बदल जाता। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात है, तो इसका सही आंसर होगा 3:2। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज, जिसे तिरंगा भी कहते हैं, 3 रंग की क्षैतिज पट्टियों और बीच में नीले रंग के एक चक्र द्वारा सुशोभित ध्वज है। इसकी अभिकल्पना जो दी थी पिंगली बेंकिया ने दी थी। तो आपको ये क्वेश्चन का दूसरा जो फॉर्मेट होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जिस तरह से यहाँ पर पूछा गया है कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पर आपको उसका उल्टा कर देना है, यानी कि 2:3। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो हमारा नेशनल फ्लैग है, तो वहाँ पर उसके बीच में जो चक्र बना हुआ है उसका रंग क्या है? तो ये सभी को पता है कि उसका रंग गहरा नीला है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की श्वेत पट्टी के बीच में एक चक्र होता है जिसका रंग गहरा नीला होता है और उसमें 24 तीलियाँ होती हैं। यह चक्र मौर्य सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह शीर्ष स्तंभ से लिया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियाँ होती हैं? चक्र में कितनी तीलियाँ होती हैं? जैसा कि मैंने आपको ये बताया था पिछले क्वेश्चन में कि 24 होती हैं। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? ये भी अभी मैंने आपको बताया था पहले ही क्वेश्चन में, पिंगली बेंकिया। गांधी जी ने सबसे पहले 1921 में कांग्रेस के अपने झंडे की बात की थी। इस झंडे को पिंगली बेंकिया ने डिजाइन किया था। इसमें 2 रंग थे, लाल हिंदुओं के लिए और हरा मुसलमानों के लिए, और बीच में एक चक्र था। पर भारत का झंडा बदलता रहा है और अब ये अपने मूल स्वरूप में आया है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, जन गण मन, हिंद देश का प्यारा झंडा। तो यहाँ पर हमसे राष्ट्रीय गान पूछा गया है, तो राष्ट्रीय गान हमारा जन गण मन है। और जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है, जो मूलतः बंगाली में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, और ये इन्होंने बंगाली में लिखा था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा कलकत्ता में, लेकिन यहाँ पर सन भी बताना है आपको, तो 1911 इसका सही आंसर है। जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है, जो मूलतः बंगाली में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था, और इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता, अब दोनों भाषाओं में बंगाली और अंधी, अधिवेशन में गाया गया था। पूरे गाने में 5 पद हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, 50 सेकंड, 52 सेकंड, 55 सेकंड और 59 सेकंड। तो इसका सही आंसर 52 सेकंड्स, यानी कि 52 सेकंड। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को बनाया था, और यह सर्वप्रथम 23 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, और पूरे गीत में 5 पद हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गान आपको पता है जन गण मन है, तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ही होगा।
तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित इस गीत का प्रकाशन सन 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में किया गया था। इस उपन्यास में यह गीत भवानंद नाम के सन्यासी द्वारा गाया गया था और इसकी अवधि जो है गाने में इसको 55 सेकंड्स लगते हैं, यानी कि 1 मिनट और 5 सेकंड। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता, जैसा कि मैंने आपको बताया बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या है, ये भी आपको पता है 65 सेकंड्स, और राष्ट्रीय गान 52 सेकंड, राष्ट्रीय गीत 65 सेकंड्स। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में गाया गया था। और राष्ट्रीय गान कमेंट कीजिए अभी आपको पता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसका सेकंड पार्ट भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट आपको प्लेलिस्ट पे भी मिल जाएगा, लेकिन वो अभी अपलोड नहीं किया है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट कल तक आपको वो मिल जाएगा। धन्यवाद।